तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, साथ में समझेंगे कि अभिकारक क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, उत्पाद क्या होता है तथा संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो हम किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो याद रखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पन्न उत्पादों को प्रतीक यानी कि सिंबल तथा सूत्रों के द्वारा दर्शाने को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। तो हम जानते हैं मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है वो Mg होता है, ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो O2 होता है। तो दोनों को सूत्र को लिख दिए, तो दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है, इसका भी सूत्र होता है MgO। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि Mg प्लस O2 भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, तो इसी को हम अभिकारक कहते हैं। और जो बनता है नया पदार्थ मैग्नीशियम का ऑक्साइड यानी MgO, इसे ही हम उत्पाद कहते हैं। तो ये इसी प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो वैसे हम समझ चुके हैं कि अभिकारक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फिर भी समझ लेते हैं। तो अभिकारक क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं, जैसे आप लोग समझ चुके हैं। Mg प्लस O2 मिलकर MgO बनाता है जो नया उत्पाद होता है। ठीक है, तो Mg यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। और उत्पाद क्या होता है यानी प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे Mg प्लस O2 मिलकर MgO यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, इसी को हम उत्पाद कहेंगे। तो ऐसा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ही होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण लिखना, कि हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को लिखा जा सकता है, तथा समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या जो है वो समान होनी चाहिए, यानी ये कंडीशन भी लागू होना चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल है, कोई भी समीकरण जो है हो रहा है तो इसका मतलब है उसको हम रासायनिक सूत्रों के द्वारा अगर लिख दे तो वह मेरा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो अभी जस्ट पढ़े हैं सेम उसी की तरह होता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को जो है वो दो प्रकार का होता है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं बारी बारी से आखिर दोनों रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे आपका पहला आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि संख्या समान नहीं होता है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, या कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो परमाणु संख्या समान नहीं होता, यहाँ पे एक है ना छूट गया जी, परमाणु संख्या जो है समान नहीं होता है दोनों ओर, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे Mg प्लस O2, तो बताओ यहाँ पे एक मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, कुल मिला के इधर कितना है, तो 3 परमाणु संख्या है। लेकिन इधर कितना है, एक Mg है यानी कि एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन है, यानी कुल मिला के 2 ही परमाणु संख्या है। अतः हम बोल सकते हैं कि 3 बराबर 2 नहीं है, इसका मतलब यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और जैसे ही अगर परमाणु संख्या बराबर नहीं है, इसमें क्या है कि दोनों और परमाणु का जो द्रव्यमान है वो भी समान नहीं होगा। क्यों, स्वाभाविक बात है नहीं होगा, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब इसका परमाणु द्रव्यमान जो है ज़्यादा होगा और इसका मिल के है ना दोनों मिला के ज़्यादा होगा और इसका कम हो जाएगा, क्योंकि यह असंतुलित है। तो अब समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल सा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जिंक है ना, यानी Zn प्लस H2SO4 मिलकर ZnSO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे देखिए एक जिंक है ना, और 2 हाइड्रोजन और SO4, यहाँ पे भी एक जिंक SO4 और 2 हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों ओर जो है वो परमाणु संख्या देखिए आप समान नजर आता होगा। इसको हम बोलेंगे कि ये जो समीकरण है मेरा वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। और इसमें जो आप देखिएगा गौर से, तो दोनों ओर परमाणु का द्रव्यमान भी समान ही आएगा। ठीक है, तो ये था संपूर्ण जानकारी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे तरीक़े से समझेंगे। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें।